हेलो गाइस, वेलकम टू माय त्रिपाठी इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपको वो चीज़ पढ़ाने जा रही हूँ जो आप क्लास 5 से पढ़ना शुरू किए होंगे। लेकिन आज जैसे मैं देखती हूँ कि चाहे वो 10th क्लास का बच्चा हो, 9th से 12th क्लास के स्टैंडर्ड को जब मैं देखती हूँ कि क्लास 5 से जो चीज़ सिखाया जा रहा है और क्लास 5 से जो आप सीख रहे हो, टीचर सिखा रहे हैं और फिर भी आप गलतियां कर रहे हो तो बहुत ही कष्ट होता है। सो दैट्स वाई आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द फॉर्मेट ऑफ लेटर। मैं लेटर फॉर्मेट बताने जा रही हूँ। पहले तो लेटर होते कितने प्रकार के हैं? दो तरह के लेटर होते हैं, एक फॉर्मल लेटर होता है और एक इनफॉर्मल लेटर होता है। एक फॉर्मल लेटर होता है, एक इनफॉर्मल लेटर होता है। जो फॉर्मल लेटर होता है, लेटर की बात करें तो लेटर दो तरह के होते हैं, राइट? एक होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल ठीक है, ये दो काइंड होते हैं, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल लेटर, राइट? अब हम जानेंगे कि फॉर्मल लेटर क्या होता है। ये लेटर जो होता है रिलेटेड टू ऑफिस, बैंक, स्कूल, राइट, एक्सेट्रा, etc। यानी जो हम ऑफिशियल पर्पस से लेटर लिखते हैं उस लेटर को हम कौन सा लेटर कहते हैं? फॉर्मल लेटर। बहुत ध्यान से सुनिएगा। फॉर्मल लेटर कौन सा होता है? जो हम किसी ऑफिस से संबंधित कोई बात लिखते हैं तो उसको भेजते हैं। किसी बैंक में जब हम, जैसे मान लीजिए आपको चेकबुक लेना है, आपको पासबुक रिन्यूअल कराना है, आपको एटीएम जो है, एटीएम के लिए जो है आपको लेटर लिखना है, तो ये सब क्या है? बैंक से रिलेटेड है, राइट? स्कूल से रिलेटेड। इसी तरह से ऑफिस से रिलेटेड जो लेटर हम लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मल लेटर कहते हैं। अब हम इनफॉर्मल लेटर की अगर बात करें तो ये होता है इंडिविजुअल लेटर। इंडिविजुअल यानी पर्सनल। पर्सनल लेटर रिलेटेड टू फ्रेंड, रिलेटिव, फैमिली, etc। ठीक। इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? इंडिविजुअल यानी हमारा पर्सनल लेटर होता है, जो हम अपने किसको लिखते हैं? किसी फ्रेंड को लिखते हैं, रिलेटिव्स में मामा मामी, दीदी जीजा, भैया भाभी, किसी भी रिलेटिव्स को लिख सकते हैं। फैमिली में मम्मी पापा, चाचा चाची, दादा दादी। यानी जो हम पर्सनल लेटर लिखते हैं वो क्या होता है? इनफॉर्मल लेटर होता है। तो पहला क्वेश्चन तो अगर कोई एक्सटर्नल आता है, ये बेसिक चीजें हैं जो क्लास 5 से पढ़ाई जाती है और आज भी जब मैं क्वेश्चन करती हूँ कि लेटर के कितने काइंड हैं तो बच्चे नहीं बता पाते हैं। तो लेटर दो तरह का होता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर हम ऑफिस से रिलेटेड लिखते हैं, राइट? और इनफॉर्मल लेटर हम पर्सनल लिखते हैं, जो हमारे फ्रेंड के लिए होता है, हमारे मम्मी पापा के लिए होता है, हमारे फैमिली, हमारे रिलेटिव, etc। ऐसे हम लिखते हैं। तो ये तो हो गया काइंड्स ऑफ लेटर, राइट? अब हम बात करते हैं
फॉर्मेट की। पहला फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। आप ये जान लीजिए कि अगर 10 नंबर का, और ये मैं खास करके इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को बता रही हूँ, 10th में तो 6 नंबर का आता है, अगर 10 नंबर का लेटर है तो 7 मार्क्स आपके फॉर्मेट पे मिलेंगे, और 3 नंबर जो आप मैटर होता है जिस पे लिखना होता है उस पे। अगर मुझे नंबर देना हो तो मैं तो यही करूंगी कि 7 मार्क्स फॉर्मेट पे रख दूंगी और 3 नंबर सॉलिटेशन और जो बॉडी मैटर होता है उस पे दे दूंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको, मैं ये नहीं कहती कि सभी जो वॉच कर रहे हैं सभी को नहीं पता है, बट मैंने ऐसा पाया है कि आज भी 9 to 12 तक के बच्चे ये नहीं जानते कि हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू एंड द फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। तो जो बीच में जो हम मैटर लिखते हैं वो तो क्रिएट करते हैं हम खुद से। अब पापा का हालचाल लेना है तो वो याद थोड़ी करना होगा। आप कैसे हो, फैमिली के बारे में पूछेंगे, अपने बारे में बताएंगे, पढ़ाई के बारे में बताएंगे, है ना, क्या हुआ, क्या होने वाला है, कब जा रहे हैं, ठीक, घर परिवार का हाल चाल लिखेंगे। तो ये तो याद करने वाली बात नहीं है, ये तो हम खुद से अपने से मैटर क्रिएट करेंगे। तो इस पे नंबर ज़्यादा नहीं मिलता है। नंबर जो एग्जामिनर होता है वो चेक करता है कि इफ़ यू नो द फॉर्मेट ऑफ द लेटर और नॉट। तो प्लीज़ फॉर्मेट पे विशेष ध्यान दीजिए। इतना बताने के बाद भी मैंने पाया कि जल्दी जल्दी स्टार्ट कर देते हैं और फॉर्मेट पे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। तो हम बात कर रहे हैं फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, यानी ऑफिशियल लेटर रिलेटेड टू ऑफिस। इंटरमीडिएट में ज़्यादातर एडिटर से रिलेटेड लेटर पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन भी आता है और लेटर भी आता है। एडिटर से रिलेटेड लेटर आते हैं। तो जो फॉर्मेट होता है हम कैसे स्टार्ट करते हैं ये जानिए प्लीज। इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप फॉर्मेट पे विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि आप पूरा सब कुछ सही लिखे हैं, फॉर्मेट गलत है, 1 नंबर से ज्यादा नहीं पाएंगे। मैं गारंटी के साथ कह रही हूं कि आप 1-2 नंबर से ज्यादा नहीं पाएंगे। तो जब हम लेटर स्टार्ट करते हैं फॉर्मल लेटर, तो सबसे पहला काम है आपका सेंडर एड्रेस लिखना। राइट, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सेंडर एड्रेस लिखेंगे। अब ये नहीं कि इतनी बड़ी कॉपी है तो पूरा यहां से लेकर यहां तक सेंडर एड्रेस लिख दिया। कोई भी सेंडर एड्रेस, सेंडर मतलब जो लिख रहा है, आप लेटर लिख रहे हो तो सबसे ऊपर आप अपना एड्रेस लिखोगे, और वो एड्रेस यूं स्क्वायर में, इतने बड़े में होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सेंडर एड्रेस लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? सेंडर एड्रेस का मतलब आप सेंडर एड्रेस नहीं लिख देंगे, ये चीज नहीं उतारना है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे सेंडर एड्रेस लिखने वाला अपना पता लिखेगा। कोई भी फर्जी आप एड्रेस लिख देते हैं, जैसे लिख दिया कि 1/194 गोमती नगर, लखनऊ। कुछ भी, लखनऊ, वाराणसी, कुछ भी, आप लखनऊ में हैं तो लखनऊ का लिख दीजिए, बनारस के हैं तो बनारस का लिख दीजिए। तो ये इतने में इस तरह से ये आपका क्या हो गया? कोई भी आप सेंडर एड्रेस इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आपका एड्रेस हो गया। विशाल खंड डाल दीजिए, क्योंकि गोमती नगर तो बहुत बड़ा है। सॉरी, नगर की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गया है, थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान दिया करिए। NAGAR, ये मैंने गलती की है, आप नहीं करिएगा। राइट,
1/194 विशाल खंड, गोमती नगर, लखनऊ। ठीक है, जो एरिया होगा वो, और छोटे में आप लिख सकते हैं। ठीक, इस तरह से ये आपका सेंडर एड्रेस हो गया। एक लाइन छोड़ के फिर क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डेट। जिस दिन पेपर दे रहे हैं उस दिन का आप डेट लिखेंगे। ठीक है, डेट लिखेंगे। उसके बाद ये नंबर 1 पे सेंडर एड्रेस हो गया। एक लाइन छोड़ के क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। फिर उसके बाद कम से कम 2 लाइन छोड़ करके, ठीक, 2 लाइन छोड़ करके आप यहाँ पे लिखेंगे, दूसरे नंबर पे ये लिख देंगे और तीसरे नंबर पे आप रिसीवर एड्रेस लिखेंगे। ठीक, यानी जिसको आप लिख रहे हैं, एडिटर को लिख रहे हैं, किस एडिटर को, टाइम्स ऑफ इंडिया को या लोकल न्यूज़पेपर, कोई भी आपके एरिया का हो, ठीक है, उसको, तो रिसीवर एड्रेस जिसको आप टू द एडिटर, फिर नीचे जिस पेपर के एडिटर को लिख रहे हैं उस पेपर का नाम आप लिखेंगे। राइट, ये हो गया तीसरे नंबर पे। इतनी बातें समझ में आ गई। अब चूंकि नीचे जगह नहीं है तो नीचे इसके क्या लिखना है मैं आपको बता रही हूं। 3rd नंबर तक हो गया था। अब 3rd नंबर के नीचे जब आप रिसीवर का, यानी जिसको आप लिख रहे हो, एडिटर को लिख रहे हो, है ना, या फिर किसी बैंक के मैनेजर को लिख रहे हो, जिसको आप लिख रहे हो उसका एड्रेस डेट के बाद 2 लाइन छोड़ करके आप लिखोगे। और ध्यान रहे पूरे पेज भर आप नहीं लिखोगे। फिर 1 लाइन छोड़ करके आप सब्जेक्ट मैटर लिखोगे जिस पे आप लिख रहे हो। जैसे मान लिया कि आपके एरिया में बहुत अनडिजायरेबल एलिमेंट्स की परेशानी है, या आपके एरिया में वाटर की परेशानी है, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिसिटी की परेशानी है, तो वो आपका सब्जेक्ट होगा। यानी जो पेपर में दिया रहेगा वो कि किस पे आपको लेटर लिखना है, वो आपका सब्जेक्ट होगा, वो सब्जेक्ट में लिखेंगे। उसके बाद सॉल्यूटेशन में क्या लिखेंगे, ये आपका किस पे आ गया, किस नंबर पे आ गया था, तीसरे नंबर के बाद 2 लाइन छोड़ के आपका क्या आ गया था, चौथे नंबर पे 2 लाइन गैप करके, 1 लाइन गैप करके आपने सब्जेक्ट लिखा, यानी जिस पे आपको लिखना है। ठीक है, फिर 1 लाइन छोड़ करके 1 लाइन गैप करेंगे। अब आप डैश डैश मत बना दीजिएगा। 5वें नंबर पे सर, रिस्पेक्टेड सर, ये 5वां नंबर है, रिस्पेक्टेड सर, ऐसे लिखेंगे, कॉमा। अब इसके बाद पूरा मैटर जो परेशानी है वो इसमें आप कम से कम 3, 4, 5 लाइन में पूरा करेंगे। फिर यहाँ पे 1 लाइन छोड़ करके थैंकिंग यू, क्या लिखेंगे, थैंकिंग यू लिखेंगे। फिर उसके नीचे लिखेंगे योर सिंसियरली, योर सिंसियरली या योर फेथफुली आप लिख देंगे, और नीचे XYZ। खैर आजकल नाम भी लिखा जा सकता है, क्यों, क्योंकि पहले ऐसा था कि यू आर नॉट अलाउड टू राइट द नेम इन योर आंसर शीट, बट अब शायद ऐसा है कि लिखा जा सकता है, बट मतलब मुझे पूरी तरह से पता नहीं है। तो जो चीज़ डाउटफुल है उसको हम समझते हैं कि लिखने से अच्छा है कि आप XYZ लिख दीजिए। तो ये आपका फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर हो गया। राइट, तो जब भी आप लेटर लिखोगे तो सबसे फर्स्ट नंबर पे स्टार्टिंग आपका सेंडर एड्रेस, यानी आप अपना एड्रेस लिखोगे, नहीं फेक एड्रेस आ रहा है, अपना ही एड्रेस लिख दीजिए। उसके बाद डेट लिखेंगे नीचे। फिर क्या लिखेंगे, 1 लाइन 2 लाइन छोड़ करके रिसीवर, यानी जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसको लिखेंगे। 1 लाइन छोड़ के सब्जेक्ट, फिर सर और मैडम जो भी लिखना है दोनों नहीं, कोई एक, और मैटर, थैंकिंग यू और सिंसियरली या फेथफुली लिख करके आप
एंड कर देंगे, नीचे डेट नहीं लिखेंगे। और ध्यान रहे एवरीथिंग शुड बी रिटन लेफ्ट हैंड, बिल्कुल सीधा। सीबीएसई पैटर्न है, सब कुछ सीधा। बट जो आपका क्वेश्चन बैंक आया है उसमें क्या है, सेंडर एड्रेस राइट हैंड है, चलेगा, यूपी बोर्ड में ऐसा है। बट आप ध्यान रखिए, इधर आप रिसीवर एड्रेस लिख रहे हो और जस्ट इसी के बराबर में आप सेंडर एड्रेस लिख दे रहे हो तो भी आपका नंबर कट जाएगा। सेंडर एड्रेस थोड़ा ऊपर हो और रिसीवर एड्रेस 1 लाइन के गैप में हो, यानी ऐसे अल्टरनेटिव लगे। ये नहीं कि यहाँ पे ये आपका सेंडर एड्रेस है और ठीक इसी के सामने पैरेलल आपने रिसीवर एड्रेस सेंडर एड्रेस लिख दिया। जी नहीं, अगर आप राइट हैंड भी सेंडर एड्रेस लिखते हो तो जो रिसीवर एड्रेस है उससे कम से कम 2 लाइन ऊपर लिखिए, 2 लाइन या 1 लाइन, वो क्या लगे, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल ऐसे कि ये नीचे लगे और वो ऊपर लगे, तो ये आपका क्या हो गया, फॉर्मेट, राइट। तो अगर नंबर पाना है, फुल मार्क्स पाने हैं तो ये फॉर्मेट अच्छी तरह से याद कर लीजिए, राइट। और ज्यादातर आपको एडिटर पे ही लेटर पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। इसके पहले हम लोग फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट सीखे थे, अब हम इनफॉर्मल लेटर की बात करते हैं। इनफॉर्मल लेटर किसको होता है, रिलेटिव्स को, फ्रेंड को, है ना, फैमिली को। जैसे मान लीजिए आपका बर्थडे है और अपने फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए एक लेटर लिखना है। मान लिया कि आपका बर्थडे है और आपके अंकल ने आपको गिफ्ट भेजा है और उनको धन्यवाद करते हुए लेटर लिखना है। मान लिया कि आपको किताब खरीदनी है, आपका एग्जाम आने वाला है और पापा से पैसे मांगना है, लेटर लिखना है, तो ये क्या है, इनफॉर्मल लेटर है, राइट। तो इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट भी स्टार्ट वैसे ही होता है जैसे आप फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सेंडर एड्रेस लिखेंगे, मीन्स अपना एड्रेस लिखेंगे, ठीक, सेंडर एड्रेस लिखेंगे। जब सेंडर एड्रेस लिखेंगे उसके बाद 1 लाइन गैप करके क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। उसमें आप सब्जेक्ट लिखते थे, इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है, ये चीज दिमाग में रखिएगा। स्टार्टिंग वैसे ही होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द एड्रेस ऑफ सेंडर, यानी मीन्स आप लिख रहे हो तो आपको अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है। अपना सेम लिख दीजिए या किसी गली मोहल्ले या ऐसे ही लिख दीजिए आप, ठीक है। फिर 1 लाइन छोड़ के डेट लिखते हैं, फिर 2 लाइन 3 लाइन छोड़ करके अगर पापा को लिख रहे हैं तो डियर फादर, राइट। फ्रेंड को लिख रहे हैं तो डियर फ्रेंड, ठीक। फ्रेंड, डियर फ्रेंड का मतलब फ्रेंड्स नेम लिखेंगे, राइट, फ्रेंड्स नेम लिख देंगे। अगर फ्रेंड को लिख रहे हैं तो फ्रेंड्स नेम लिख देंगे। चाचा को लिख रहे हैं तो अंकल लिख, जिसको भी लिख रहे हैं डियर लिख करके वो आप लिख देंगे, राइट। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, जो बात आपको लिखनी है। सपोज मान लीजिए कि आपका एग्जाम होने वाला है और आपके पास इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक नहीं है, ठीक है। तो आप पापा गांव में रहते हैं और आप यहाँ पे किराए पे भाई के साथ, बहन के साथ रह के पढ़ाई कर रहे हो, तो आप पापा को पैसा मांगते हुए लेटर लिखना है। तो जाहिर सी बात है, पहले डियर फादर और फादर लिख के और तुरंत आप ये तो नहीं कहोगे कि पापा पैसे भेज दो, कुछ तो औपचारिकता होनी चाहिए ना। पहले हम किसी के घर जाते हैं तो अपने मतलब की बात नहीं करते हैं, राइट। अगर मान लीजिए हम किसी काम से किसी घर जा रहे हैं तो जाते ही कहेंगे हमें आपसे ये मतलब है, हमारा पूरा कर दीजिए, जी नहीं, जो करना होगा वो भी इंसान नहीं करेंगे। तो जब हम लेटर लिखते हैं तो स्टार्टिंग कैसे करते हैं, पहले हाल चाल लेते हैं। पहले क्या करते हैं, हाल चाल लेते हैं। तो हाल चाल में क्या लिखेंगे कि डियर फादर आई एम फाइन हियर, होप यू विल बी ऑल्सो फाइन देयर विथ फैमिली, कि मैं यहाँ पे खुश हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है एंड मेरा बोर्ड एग्ज़ाम, प्री बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाला है एंड आई नीड क्वेश्चन बैंक ऑफ इंग्लिश, मुझे इंग्लिश की क्वेश्चन बैंक की ज़रूरत है, बट आई हैव नो मनी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं।
इसलिए मुझे इतना रुपया भेजने का कष्ट करिए ताकि जल्दी से मैं खरीद करके अपने परीक्षा की तैयारी कर सकूं। यही तो बात आप लिखेंगे। फिर उसके बाद एंड कैसे करते हैं, पैराग्राफ चेंज करके लोगों को प्रणाम करेंगे। प्लीज कन्वे, कन्वे मतलब रिगार्ड्स, कन्वे मतलब कहना, ठीक है। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स का मतलब कि बड़ों को कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू माई एल्डर्स, अंकल आंटी, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू मम्मा, चाचा चाची एंड भैया भाभी, कि भैया भाभी, मम्मा और चाचा चाची को मेरा प्रणाम कहिएगा। एंड लव टू माई कजिन एंड यंगेस्ट, मेरे छोटों को मेरा प्यार कहिएगा। इतना लिखेंगे। और फिर नीचे आप थैंकिंग यू नहीं लिखेंगे, थैंकिंग यू नहीं लिखेंगे जैसे आप फॉर्मल लेटर में लिखते हो। इनफॉर्मल में एंडिंग कैसे होगा, योर्स लविंग, योर्स लविंगली, लविंगली, ठीक है बेटा, योर्स लविंगली, योर्स लविंगली मतलब आपका प्यारा, योर लविंग सन, योर लविंग चाइल्ड, राइट। इस तरह से कह के आपको एंड करना है। योर लविंग फ्रेंड, योर ट्रू फ्रेंड, अगर दोस्त को लिख रहे हैं आप इस तरह से क्या करेंगे, एंड कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर हो गया। मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि आप स्टार्ट कैसे करते हो, डायरेक्ट आप रिसीवर एड्रेस से फॉर्मल लेटर स्टार्ट कर देते हो, डायरेक्ट रिसीवर एड्रेस से फॉर्मल लेटर स्टार्ट कर देते हो, जिसमें आपको नंबर नहीं मिलेगा, राइट। और जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें आपको अपना एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप रिसीवर एड्रेस से शुरू कर सकते हो। लेकिन जब आप लेटर लिखते हो, जब आपके क्वेश्चन पेपर में राइट अ लेटर, जहां लेटर शब्द दिखा, ये समझ जाइए कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द सेंडर एड्रेस, सेंडर एड्रेस से ही स्टार्ट करना है। तो ये रहा फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। आशा करती हूँ कि अब आप कभी भी गलती न करोगे और न किसी को करने दोगे। थैंक यू।